हाय फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल प्लैनेट्स एट प्ले में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आने वाले फोर्टनाइट के गोचर के बारे में डिस्कस करेंगे। आने वाला फोर्टनाइट जो है वो 27 मई से 11 जून तक रहेगा और इस दिन अमावस्या है। तो सूर्य चंद्रमा दोनों वृष राशि में 11 डिग्री पे हैं, दोनों कंजंक्ट हैं और इनके संग बुध और हर्षल दोनों बैठे हुए हैं। तो बुध जो है वो न्यूज़ का ग्रह है, हर्षल जो है वो शॉकिंग और सरप्राइजिंग न्यूज़ का ग्रह है। तो ये पीरियड कुछ शॉकिंग न्यूज़ या सरप्राइजिंग न्यूज़ हमारे लिए ला सकता है। और ये बुध और ये ल्यूनेशन जो है वो बुध के साथ और नेपच्यून के संग अच्छे एस्पेक्ट बना रहा है। तो ये हमें दिखाता है कि हम अपने आप को काफ़ी सेंसिटिविटी के साथ एक्सप्रेस करेंगे, पोलाइटली एक्सप्रेस करेंगे। और ये पीरियड सोशलाइजिंग के लिए अच्छा है, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है और बच्चों से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए भी ये पीरियड अच्छा है। और ये पीरियड में बुध की जो है वो बुध की प्लूटो और नेपच्यून दोनों के संग अच्छे एस्पेक्ट बनते हैं। तो कि ये दिखाता है कि हम काफ़ी पैशनेट रहेंगे अपने आप को एक्सप्रेस करने में और पोलाइटली एक्सप्रेस करने में। और हमारा कंट्री जो है वो मतलब और फ्रेंडली कंट्रीज़ के संग ट्रेड के बारे में डिस्कस कर सकता है। और बुध जो है वो ट्रैवल करेगा वृष राशि में 7 डिग्री से मिथुन राशि में 9 डिग्री तक। और ये अच्छे एस्पेक्ट बना रहा है। नेपच्यून 11वें भाव में जो नेपच्यून है और उसके साथ प्लूटो जो 9th हाउस में है उसके साथ, तो ये दिखाता है कि हम हमारे डिस्कशंस दूसरे कंट्रीज़ के संग ट्रेड के बारे में बड़े पोलाइट मैनर में, बड़े अच्छी मैनर में होने के चांसेस हैं। और बुध और शुक्र जो है वो ट्रैवल करेगा मीन राशि में 25 डिग्री से मेष राशि में 10 डिग्री तक। और शुक्र जो है वो अच्छे एस्पेक्ट बना रहा है, ट्रांजिटिंग गुरु के साथ, हर्षल के साथ, मंगल के संग। और ये सब चीज़ें न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ लाती हैं। मंगल जो है वो ट्रैवल करेगा कर्क राशि में 23 डिग्री से सिंह राशि में 1 डिग्री तक। तो ये दिखाता है कि हमारा कंट्री प्रेशर बनाए रखेगा नेबरिंग कंट्रीज़ पे कि टॉक्स हों, पीसफुल सोल्यूशन निकल करके आए, मतलब जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनके पीसफुल सोल्यूशन निकल के आए। और नेपच्यून जो है वो मंगल के साथ स्क्वायर एस्पेक्ट बना रहा है। तो ये दिखाता है कि भाई लोग काफ़ी थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे और कंट्री को ऐसे फीलिंग्स रहेगी कि जैसे उसके अलाइड कंट्रीज़ के संग उसके संग फ्रॉड हुआ है। अलाइड जो उसके मित्र देश हैं उन्होंने उसके साथ फ्रॉड किया है। और शनि, नेपच्यून और राहु, ये तीनों ग्रह जो हैं वो तीनों कंजंक्शन में 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं। तो ये हमारे कंट्री के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में हमें कंफ्यूज करता है। हमें मालूम नहीं कि हम किस कंट्री के संग अलाइन करें। और इस पूरे सिचुएशन को समझते समझते करीब 1 साल का समय लगेगा। अराउंड सितंबर 2026 तक ये टाइम जाएगा। और हम ये पीरियड में लीडरशिप में चेंज देख सकते हैं, क्रिएटिविटी, विजन, मेडिसिन, वाटर रिसोर्सेज, इन सब में हम ये चेंजेस देखने को हमें मिल सकते हैं। गुरु जो है वो अब 2nd हाउस में एंटर कर जाएगा, कर भी गया है 19 मई से। और जुपिटर गुरु जो है वो ट्रांजिटिंग सैटर्न, नेपच्यून, शनि, नेपच्यून और राहु केतु के संग स्क्वायर एस्पेक्ट बना रहा है। तो ओवरऑल क्या है, ये पीरियड, ये फोर्टनाइट जो है वो सरप्राइजिंग न्यूज़ के संग स्टार्ट हो सकता है। और लेकिन हमारा जो एफर्ट रहेगा वो पीसफुल टॉक रहेगा कि पीसफुल फॉरेन कंट्रीज़ के संग हमारे पीसफुल टॉक्स रहे और हम अपने अलायंसेस को, अपनी सिचुएशन ढंग से बता सकें। और ये पीरियड अच्छा है एंटरटेनमेंट के लिए और स्पेकुलेशन के लिए। और जो गुरु की जो स्क्वायर एस्पेक्ट बन रहे हैं शनि, नेपच्यून और राहु केतु के संग, तो ये पीरियड थोड़ा हमें डिप्रेस रख सकता है। और हमारे मतलब ये पीरियड में थोड़े चांसेस रहते हैं कि हम डिसीजन मेकिंग में कुछ मिस्टेक्स करें।
और लेकिन हमारे एफर्ट्स रहेंगे कि हम अलाइड कंट्रीज के संग अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करें। और जैसे ये 3 स्लो मूविंग प्लैनेट हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस, ये तीनों सॉफ्ट एस्पेक्ट में चल रहे हैं। तो ये पीरियड ओवरऑल देखा जाए तो इन बाय 28-30 हमारे ये जो चेंजेस हैं कम्युनिटी के, वो बड़े शॉकिंग नहीं रहेंगे और इजीली एक्सेप्ट हो जाएंगे। वैदिक दशा के हिसाब से कंट्री की ये चंद्र सूर्य दशा चल रही है, तो ये पीरियड गुड है, अच्छा पीरियड है एग्रीकल्चर के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए, अंडरग्राउंड मैटर्स के लिए और वेदर के लिए। और कंट्री की चंद्र दशा अगस्त में स्टार्ट होगी और मंगल दशा चालू होगी, तो वो पीरियड में हम थोड़े एजिटेशन, रिवोल्ट, वॉर, इस तरह की कंडीशंस देख सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सफरिंग देख सकते हैं क्योंकि मंगल दूसरे भाव में है। साइबर अटैक देख सकते हैं क्योंकि हर्षल जो है वो अब यूरेनस उसमें चला जाएगा, मिथुन राशि में चला जाएगा। थोड़ा अनरेस्ट की सिचुएशन देख सकते हैं, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ के बाद भी कंट्री का इंटरनेशनल जो क्लाउड है वो पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल एक्सपोजर बढ़ रहा है, लोगों और कंट्री का प्रभाव फिर भी बढ़ रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नए नए टॉपिक्स पे आती हूँ। और धन्यवाद। अरे